बर्बाद होगी जी। 40,000 ठेका है जी, जमींदारा ने कुछ नहीं बच रहा। ते 30,000 ऊपर ठेका आ गया। बाकी स्प्रे करके इनका पल्ला खाली शीशी रह रही है जी, और कुछ नहीं पल्ला रह रहा। भूखा मरने वाला काम हो रहा। सारे भाई ना राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। और इस टाइम भाई हल्का उकलाना का गांव पापड़ा में पहुंचे। हाँ, और भाई एक किसान जो अपनी फसल की रक्षा और सुरक्षा खातिर बंदोबस्त कर रहा है, कई डाल के कई राय प्रबंध कर रहा है, किते तो वो बैठ लावा है, किते तार खींचे है। लेकिन उसके बावजूद भी भाई उसकी फसल जो है, जो खुला में होने के कारण, चाहे तो किते नील गाय की बात कर लिया, चाहे किते ओलावृष्टि, चाहे किते बारिश का ना होना, चाहे फिर भाई किते टिड्डी दल, और किते भाई फिर मच्छर मक्खी कई डाल के कीट पतंगे कीड़े उसके किसान की जान के दुश्मन है। तो ऐसा एक काम होया भाई हड़प पापड़ा गाँव में। तो मेरा चुकुरदा देख सको हो, कई एकड़ जमीन है जिसमें कि कपास की फसल है। तो यह फसल पूरी तरह बर्बाद होगी। कारण क्या होया वो भी तो हमने बतावांगे भाई, क्या कारण होया। चलो फसल बर्बाद होगी यूँ तो एक कारण एक अलग हो गया, लेकिन इसका गिल्ला गिल्ला है फसल बीमा योजना की जब बात करा, किसान जो है अपनी फसल का बीमा करवावे है। कोई भी आदमी है वो अपना व्हीकल का इंश्योरेंस करवा ले, अपना मकान का, दुकान का, फैक्ट्री का, जी वो अपनी उसका चीज़ का बीमा करवावा है तो पॉलिसी के अंतर्गत उसका मुआवजा मिल जाए उसने। लेकिन अड़े किसाना की जब बात करा तो दिक्कत क्या आई है, कारण क्या होया। जो फसल बीमा योजना है इस पॉलिसी की धज्जी उड़ेंगी आज तो हमने वो देखने मिलेंगी, मामला क्या बना है। हाँ जी, अरे और सीट पा जी हमारे दर्शकों ने पहले तो राम राम कर। सबसे पहले तो संसार क्रांति की टीम को व जितने भी दर्शक साथी हैं सभी को राम राम। क्या नाम भाई जी आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है जी, गांव पावड़ा है। अच्छा प्रमोद भाई, ये हम देखने लग रहे हैं चुकुरदा फसल बर्बाद हो रही है। ये जी सूखा बाड़ी की जो फसल है या चुकुरदा बर्बाद हो रही है, कारण क्या बने? इसका कारण जी समय पे बारिश नहीं हुई और सफेद मक्खी का इतना प्रभाव हो रहा है कि नरमा बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। और किसान के पल्ले आज कुछ भी नहीं है। 1600 रुपए से ऊपर खातों से उनके काट करके बीमा फसल योजना अब बहाने लगा रही है। उनको कुछ देने की बजाय उनको ठगा जा रहा है। तो प्रमोद भाई, जब भी कोई किसान है को अपनी फसल का बीमा करवावे तो वो टेंशन फ्री हो जाए, निश्चिंत हो जाए। भाई तो तू निश्चिंत होकर करा सो, क्योंकि तेरी फसल का हो गया बीमा, कोई भी नफा टोटा नुकसान होगा तो वो इंश्योरेंस में क्लेम हो जाएगा। तो ये तो हमने जब ये तारा नुकसान होया इसके लिए तो हम कृषि विभाग द्वारा गए, क्योंकि के जवाब मिला था हमने उड़ते जी। हम कृषि विभाग मंत्रालय में भी गए थे और जो इसकी फसल बीमा योजना के अधिकारी हैं उनके पास भी गए। वे कभी तो बोलते हैं कि हम केवल और केवल जल भराव का देते हैं, जब जल भराव हो जाता है कहीं पे तो वो बोलते हैं कि हम केवल और केवल बीमारी का देते हैं। तो वो इसी तरह का बहाना लगा करके किसानों के साथ में लूटने का एक बहाना ढूंढ रहे हैं। यानी कि ये तो वो काम हो गया भाई, बोले पंचायत का फैसला सिर मात्र पतनाड़ा उड़े चल लगा। यानी भाई नफा टोटा जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करनी तो दूर की बात रही, और अड़े के तड़े बताने लग रहे हैं। हाँ जी, आ जाओ सीट पर जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम है सतपाल। सतपाल, हाँ जी। तो सतपाल जी ने बताओ, आप जो ये नुकसान होया कितना, लगभग कितने दायरे में को नुकसान हो रहा है? लगभग सारे पावड़ा में, सारे पावड़े में, सारे आस पास के कई गांव भी प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल 40,000 रुपये ठेकन ले रखे हैं, 20,000 रुपये ऊपर खर्च हो रहा है, 8 स्प्रे कर रखे हैं, फिर भी भाग नहीं। फिर भी फाका नहीं। सफेद मक्खी ने उड़ान से आ जाइए। सारा खत्म कर दिया। आपने कितना ठेका में ले रखी जमीन? हाँ जी, 25,000 में। 25,000 में? हाँ, 5 किले। और ये देख लो भाई, तुम हालात देख लो, मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा दर्शकों ने भाई फसल के जो हालात हैं। 25,000 रुपये साल का, आगे एक फसल का, एक फसल का 25,000 रुपये। और ये देख लो भाई हालात, ये बाड़ी के हालात हैं, सारी बर्बाद हो रही है। ये देखो। और जो विभाग की बात करा, सरकार और प्रशासन की जब बात करा, तो जिस तरह वो भाई बता रहा था एक, बोले जी पानी भर जे है जीव तो नहीं को है, अब भाई हम जल भराव के कारण जो फसल बर्बाद हो रही है उसका मुआवजा नहीं देंगे, और हम बीमारियाँ का दे वहाँ, और जब बीमारी तो फसल बर्बाद हो जाए है फिर नुका दे हैं, अगर भाई हम तो जल भराव वाली नुकसान कर दे वहाँ। यह बात है। हाँ जी, यह बात। क्या किले ले रखे आपने? हाँ जी, 5 किले ले रखे। तो 25-50-125, 1.25 लाख का फायदा की जगह नुकसान हो गया। यह बात है। दोना है क्या? 5 मिनट का ही हुआ कौन जी? खर्च रह गया वो लगता है, और पानी रह गया। आ जाओ जी आप तो इसे हो रहे हो तो इलेक्शन लड़ोगे हैं? देखो जी, इलेक्शन वाली तो बात यह, इलेक्शन लड़नियां देखांगे जी हालात रहेंगे तो वोटा ही टेम पैड सब के में पैर पकड़ दांडा है। आज किसी ने ये हालात नहीं पूछी है कि इस एरिया में इन जमींदारों की क्या हालात है। ये आदमी पागल हो रहा है, मजबूर हो रहा है, ये परमात्मा को जान देनी है। इस आदमी का आज ये हालात हो रहे, इसके बच्चे ने खाना नहीं है। क्या नाम भाई जी आपका? डॉक्टर मनदीप पावड़ा। तो मनदीप भाई, फिर आपने उच्च अधिकारियों से, पटवारी तय, डीसी तय, कितने संपर्क नहीं साधा है जी? कृषि
अधिकारी से उकलाना जाके मिले थे, उन्होंने ये कहा था कि आपकी फसल का अगर बीमा हुआ है तो आप उसकी कंप्लेंट करिए। वहां जाके उसकी कंप्लेंट करी, कंपनी का एक कर्मचारी आके ना 2-4 खेतों के उसने फोटो लिए, उसने ये बात मानी कि हमारी कंपनी से आपका बीमा भी है और आपका 100% नुकसान भी है, लेकिन हाथ खड़े कर दिए उस कर्मचारी ने ही, ने बोला जी हम आपको क्लेम नहीं दे सकते, आपकी फसल बीमारी से गई है और बीमारी हमारी पॉलिसी के अंदर नहीं आती। तो भाई ई समस्या यह होगी कि भाई नुकसान हो गया किसान का, लेकिन वो जावे तो जावे कित, यानी सिवाय धक्के खान के किसान के पास फिलहाल कुछ नहीं, पूरी की पूरी खड़ी की खड़ी फसल जो है वो पूरी बर्बाद हो रही है। यानी एक किसान जो है बड़ी उम्मीद के साथ न्यू आ गए है खेत में, अभी जिस तरह ये देखो ये पूरा जो है ना सारी चीज बर्बाद हो पड़ी है ये। तो इसका फिर इलाज कौन नहीं पाया सफेद माखी का? हाँ जी है हमने तो जोर लगा के स्प्रे महंगे थे, महंगी दवाई जो सरकार कहो भाई ये करो वो करो, अधिकारी बोला कि ये स्प्रे करो, हमने महंगे से महंगी दवाई डाल करके घर से उजड़ने का काम भी कर लिया, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। तो सरकार की तरफ से भी कोई आश्वासन नहीं, कुछ नहीं? नहीं जी, कोई MLA विधायक यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। वोटों के टाइम पे सिर्फ हमारे यहाँ के पाँव पकड़ते हैं, उसके बाद में 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। भाई हमारा सवाल उन लोगों से भी है जो इलेक्शन के टाइम में चुनाव लड़ने खतरा में है, चाहे वो हार जीत अलग बात है, लेकिन उस टाइम पर तो वहाँ पाँव पकड़े हैं। अरे वो मंत्री और MLA बन गए, ये वो टोए नहीं पाते, तो सब तब रिश्तेदारियां ने भी लिया हुआ है जी, और इब रिश्तेदार के फोन करे जी, वह भी फोन नहीं ठंडे, ऐसा काम हो रहा है। ये कहो जी आपकी फसल खराब हो जाए तो आप 24 घंटे में उसकी रिपोर्ट करो, हमारी फसल ने को देखने से भी नहीं आंदा, पैसे हमारे खाते तक कटे, बैंक तो 1600 रुपये के किले कटवा रखे हैं, हमें तो 24 घंटे में रिपोर्ट करा, और उनकी मर्जी है वो आओ ना आओ, क्लेम दो ना दो, उनकी मर्जी होगी। इसने कहा करें भाई एक आंडी में 2 पेट, यानी कि सरकार करे वो नहीं है को कौन सा गाना बोले कोई हम करें तो रासलीला और करे तो करेक्टर ढीला, तो वो काम हो गया। यूँ एक आंडी में 2 पेट इसने बोल रहे हैं, यानी कि सरकार अपने मनमान नहीं कर रहे है। ईब यदि सरकार का ये जो फर्ज बना है यो बना है कि भाई ईब भी नहीं हुए, हाथ पाँव जोड़ने खतर किसान के पास आना चाहिए। अब भाई किसान भाई तेरी इतनी फसल बर्बाद हुई है और यू ले मुआवजा। उस टाइम तो वोट खरीदने खातर भी बेरानी कई डाल के जो प्रत्याशी हैं न्यू नहीं बेरा श्याम दाम दंड भेद नोट वोट शोट पता नहीं क्या डाल की टेक्निक अपना के और वह चुनाव जीतने खातर प्रयास कर रहे हैं। और ईब जीव उनकी जरूरत है, ईब वो टोई नहीं पाते, तो हमारे किसी उससे मिले नहीं भाई मंत्री थे या इस संबंधित विभाग के मंत्री आते नहीं जी, सब विभाग से हम मिले हैं, वो भी समय देते हैं कि इस समय हम मीटिंग में है, कल आएंगे परसों आएंगे, यहाँ आने के लिए कुछ नहीं है जी, केवल और केवल ढकोसला ही बचा है आने का। तो भाई किसान के पास सिवाय ढकोसले के और कुछ नहीं है, फसल बर्बाद है। और जो फसल बीमा योजना कुछ दिन पहले एक नेता के साथ भी मेरी देसी भिड़ंत हुई थी, किसान जो जय जवान और जय किसान के नारे की बात कर रहे हैं, लेकिन भाई मैं उस नेता से भी ये दृश्य दिखाना चाहूँगा, ये दर्दनाक दृश्य दिखाना चाहूँगा कि भाई ये हालात के बन रहे हैं। भाई किसान की या बिरयान माटी जो ये दावे कर रहे हैं अब भाई हमने किसान की आय दुगनी कर दी तिगुनी कर दी और किसान की फसल सुरक्षित कर दी, तो यूँ जमा जीता जागता उदाहरण है। माता जी हमारे दर्शक ने राम राम कर दीजिए, कौन आसलान की करंट राम राम जी। तो माता जी ये फसल बर्बाद होगी, इसके लिए क्यों करके बर्बाद होगी जी? 40,000 ठेका है जी, जमींदारा ने कुछ नहीं बच रहा, ते 30,000 ऊपर ठेका आ गया, बाकी स्प्रे करके इनका पल्ला खाली शीशी रह रही है जी, और कुछ नहीं पल्ला रह रहा, भूखा मरने वाला काम हो रहा है, ते इनका कुछ समाधान होना चाहिए जी। तो सरकार तय प्रशासन तक क्या मांग करना चाहोगे आप? मांग तो जी जो किला का स्याब था इनका कोई करो इला कुछ तो, और जो आख भूखे मरने वाला काम हो रहा है जी इनका तो। बात है। यानी भाई जो देश का अन्नदाता है, यानी जो पूरे देश का पेट भरा है, और वो जब भूखमरी की कगार पे खड़ा हो जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो भाई हम तो इनको हाँ जागो नेताओं जागो, और भाई ये जो किसान है इसकी सुध ले, केवल नारे लानता है और जय जवान और जय किसान लिखने का बात को नहीं बना है, ये आ रहा जरूरत है। तो भाई इनकी टाइम पे गिरदावरी वगैरह होना, टाइम पे जो है इनको मुआवजा मिलना बहुत ज़रूरी है। जिब जाके किसान नहीं लगेगा हाँ भाई हमारे लिए कोई सरकार काम कर रही है या कोई प्रशासन काम कर रहा है, कोई अधिकारी काम कर रहे हैं, नहीं तो भाई ये तो उनका आग्रह मिले वो लांडा ढाई कर गया भाई। तो इस वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के लिए शेयर कर दो, ताकि भाई इन किसानों को न्याय मिल सके, तो हम देख सको चुकरदा किसान अपनी मतलब एक बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी ठीक है। पहले तो संसार क्रांति को मेरे हाथ जोड़ के नमस्कार। हाँ जी राम राम। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल जी। सीमा पर भी किसान मजदूर के बेटे जाते हैं, खेत में भी किसान कमाता है। सारी फसल हमारी बर्बाद हो चुकी है। सबसे पहले सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि स्पेशल गिरदावरी करवा के मुआवजा दिया जाए। बीमा कंपनियों पर कोई भरोसा नहीं है, और सरकार से हम यही हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं
कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए। बिल्कुल जी। क्या नाम आपका? सरजीत नंबरदार। सरजीत नंबरदार। तो हम भी भाई सरकार तो यह मांग कर रहा, प्रशासन तो यह मांग कर रहा, और जो अधिकारी हैं संबंधित विभाग के भाई वो टाइम पे इसका हिसाब किताब करें। न्यू नहीं हो, न्याय में जो देरी है तो वो भी बहुत बड़ा अन्याय है भाई। ऐसा ना हो कि किसान मुंह ठहर के एडी ठहर के बाट देखें जावे और इतना वो मान ले कि मैं करें इतने जो है नहीं किसान का वही बात है भाई, जी में जी नहीं रहा है तो कोई फायदा को नहीं। अगर वो देरी से अगर न्याय मिले है तो ये भी बहुत बड़ा अन्याय है। तो इस वीडियो ने भाई किसान भाइयों के लिए, उनके न्याय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई, ठोको शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय हरियाणा, जय भारत। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यात पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग।